यूजीसी के नए रूल्स के आने के बाद जो देश में विवाद और कंट्रोवर्सी हो रही है उसे बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामा के समझते हैं। यूजीसी ने 2026 में नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स नोटिफाई किए हैं, लेकिन पहले इन रूल्स का बैकग्राउंड समझो। रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर और पायल टाडवी मुंबई की एक डॉक्टर, दोनों ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया, जिसके बाद इनकी फैमिलीज सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को क्रिटिसाइज किया कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर रूल्स बनाने की जरूरत है, और इसलिए यूजीसी 2026 में इन रूल्स को लेके आई। ये रूल्स किस पर लागू होंगे? देश के सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज पर। अब ये नए रूल्स कहते क्या है? पहला तो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, मतलब किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के पर्सन के साथ अगर सिर्फ उनकी कास्ट या ट्राइब के बेसिस पर भेदभाव होता है तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। दूसरा, ये रूल्स आए हैं एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के लिए, मतलब अगर इनके साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करेंगे? इसके लिए हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिनका काम होगा कंप्लेंट्स को रिसीव करना और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। इसके साथ साथ इक्विटी कमिटीज होंगी, जिनके मेंबर्स होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कैटेगरी के लोग। इनका काम होगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स में इंक्वायरी करना और जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। इसके अलावा एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी, जिस पर आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इन सभी रूल्स को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की होगी, मतलब वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स की। और अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो यूजीसी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज पर एक्शन ले सकता है, यानी कि उन पर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। अब जो लोग इन रूल्स के अगेंस्ट हैं उनके 3 पॉइंट्स हैं। पहला, कि इन रूल्स का मिसयूज हो सकता है, यानी कि फॉल्स कंप्लेंट फाइल की जा सकती है जिसके बारे में इन रूल्स में कोई बात नहीं की गई है। मतलब अगर कोई इन रूल्स को मिसयूज करके फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरा, कि इन रूल्स में से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बाहर क्यों रखा गया है, मतलब अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या उन्हें परेशान किया गया तो वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कि जो कंप्लेंट्स कमेटी बनाई गई है उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, और इसलिए इन रूल्स को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशंस फाइल हुई हैं। पिटिशनर्स का भी यही कहना है कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होता है? मतलब अगर कोई नॉन एससी, एसटी, ओबीसी पर्सन है और उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उसके पास इन रूल्स का प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये रूल्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? पिटीशन में डिमांड किया गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट न्यूट्रल रखा जाए, ताकि हर एक इंसान को प्रोटेक्शन मिल सके, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है। वैसे यूजीसी के 2026 के ये रूल्स बने तो डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए थे, बट लग रहा है कि अब ये खुद एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।